शुगर यथार्थ में रोग नहीं है, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। रोग तो है ना, सभी कहते हैं कि शुगर की बीमारी है। यथार्थ में शुगर बीमारी नहीं है, बीमारियों की जड़ है। इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, और बीमारी नहीं है उसका भी कारण बताता हूँ। शरीर में एक हार्मोन्स बनता है जिसका नाम है इंसुलिन। आपके अग्नाशय में जब भोजन पच के अग्नाशय में जाता है, अग्नाशय में ये जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है। जब वो हार्मोन शरीर में ब्लड के साथ दौड़ता है तो शरीर में रक्त को दौड़ाने का, पूरी सप्लाई का काम व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो रक्त का पूरा संचरण में इंसुलिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु होता क्या है कि जैसे किसी को शुगर बताई डॉक्टर ने, परंतु किसी में इंसुलिन की मात्रा कम बनती है, ज्यादा बनती है, या बिल्कुल नहीं बनती है। एक शुगर होती है टाइप 1। किसको बोलते हैं टाइप 1 शुगर? पता है किसी को? टाइप 1 शुगर उसको बोलते हैं जिसमें जन्मजात शुगर बच्चे को पैदा होते ही हो जाती है। आप इधर खिसक जाइए थोड़ा पीछे वाला। जिसको जन्म से पैदा है, बचपन से शुगर होती है, वो कहते हैं इसको टाइप 1 शुगर। और उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, माने वो इंसुलिन ही लेना पड़ता है बाहर से इंजेक्शन के द्वारा। वो टाइप 1। और दूसरी होती है टाइप 2 शुगर, जो बाद में उम्र के साथ कभी भी हो सकती है। उसके पीछे हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारी आधुनिकता। अभी एक सज्जन मिले थे, उस दिन आए, उस दिन भोजन थोड़ा जल्दी थी व्यवस्था, तो मैंने कहा भोजन कर लो नहीं 11 बजे। बोले अभी कहाँ भोजन कर लो, हमारा तो 3 बजे का टाइम खाने का। वो मोटे से पूर्वाल जी थे। 3 बजे भोजन करते हैं, लंच जिनका 3 बजे होता है, डिनर कब होता होगा, कब सोते होंगे। माने ये सब समस्याएं हम बीमारियों को आमंत्रण कर रहे हैं। हमारी लापरवाही, हमारी आधुनिकता, इसके कारण भी समस्याएं खड़ी होती है। तो मूल बात है, फिर शुगर जब होती है तो डॉक्टर देखता है इसको कितनी शुगर है, इतना हार्मोन्स कितना बन रहा है, इसमें इंसुलिन कितना बन रहा है। अगर इंसुलिन कुछ परसेंट बन रहा है तो उस हिसाब से उसको दवा का डोज दिया जाता है। अगर इंसुलिन 50% बन रहा है तो उसको हिसाब दवा का डोज दिया जाता है। इसलिए सभी शुगर वालों को एक सरी की दवा नहीं देते हैं, सबका डॉक्टर डिसाइड करता है। तो इंसुलिन कम बनना या बिल्कुल नहीं बनना, जब मान लो किसी कारण से इंसुलिन बिल्कुल बंद हो जाता बनना या बहुत कम हो जाता, तो फिर उनको टैबलेट से काम नहीं चलता है, फिर उनको इंसुलिन इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं शरीर को चलाने के लिए। और वो आजकल भारत को कह रहे राजधानी हो गया है, काहे की? शुगर की, मधुमेह की। इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को शुगर हो गई है, इसके बाद भी हमारी स्टाइल बंद नहीं हो रही है। हम तो इतना खाएंगे, इतनी बजे सोएंगे, इतना सब कुछ करेंगे। आप में क्यों देते हैं इंजेक्शन? बता रहा हूँ, शुगर वालों को देते हैं। कारण ये पिंडली में देने का कि जब हमारी धमनियां और शिराओं में रक्त दौड़ के वापस आता है तो ऊपर आते समय रक्त शुगर की मात्रा अनबैलेंस होने से, ज़्यादा होने से गाढ़ापन आता है, रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है और रक्त वापस हार्ट की तरफ नहीं आ पाता, लंग्स की तरफ नहीं आ पाता है। तो इस कारण से फिर उसको करते हैं, ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कारण कि जब रक्त नहीं बढ़ता तो वेरिकोस की समस्या जिसको होती है, पिंडली की नसें फूल जाती है, पिंडली की नसें नीली पड़ जाती है, वो रक्त का गाढ़ापन होने की वजह से वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए आधुनिक जीवन शैली को सबसे पहले अपने हिसाब से चलिए। कोशिश की जा सकती है, डिपेंड करता है कि साधक कितना करता है ना। जो हम आपको सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करवाते हैं, खड़े होके वो अंगुलियों को करना, पंजे को करना, पूरा खींच को पेंडल तक व्यायाम, तो उनको व्यायाम अगर मिलेगा तो नसें अपने आप एक्टिवेट होने लगेगी और संभव हो सकता है। शुगर वाले को, अधिकांश लोगों को कभी कभी क्या होता, कभी कभी क्या अधिकांश ही होता है, पैर के तलवे क्या हो जाते सरवन जी, सुन्न हो जाते हैं, है ना। ये क्रियाएं करवाइए। सुन्न होने का कारण ही है कि ब्लड वापस जा नहीं पाता है,
यहाँ तक तो आ गया बेचारा वो कैसे से, परंतु रक्त में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से गाढ़ापन आ जाता और वो ज़्यादा जोड़ नहीं पाता, तो पैर के तलवे सुन हो जाते, उनकी पिंडियाँ भी ज़्यादा दुखती है, वेरिकोस की समस्या भी होती है, नसों में रक्त जम जाता, नसें काली पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है ना। तो दवाई के साथ अगर योगिक क्रिया करें तो उस समस्या का भी हल हो सकता है। पैनक्रियाज को योग की साधना के द्वारा भी थोड़ा बहुत एक्टिवेट किया जा सकता है। उनमें भी ये लोग कहते हैं कि इससे खत्म ही हो जाएगा, आपका यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह देखते हैं तो उनके हेडिंग है शुगर जड़ से खत्म 6 दिन में, फलाना ऐसा ठिकाना वैसा, वो सब यूट्यूबर व्यवस्था है। ऐसा इतना कुछ आसान कुछ नहीं है, जादुई कुछ नहीं होता है। अगर शरीर इंसुलिन बनाना बंद करता है, बहुत पॉइंट सुन लीजिए, अगर शरीर इंसुलिन बनाना कम कर देता है उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है ना। डॉक्टर तो मानते हैं कि फिर बनाता ही नहीं है, परंतु फिर भी योग की क्रियाओं के द्वारा जहाँ तक है उसको टिकाए रखा सकता है। मान लो मेडिकल साइंस की बात मान भी लें कि जो इंसुलिन बनना बंद हो गया है फिर वो फिर से एक्टिवेट नहीं होगा, परंतु जितना कम हुआ है अगर वहाँ तक भी रुक जाए, बिल्कुल ही खत्म हो गया तो बात अलग है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है तो उनको तो इंजेक्शन लेना पड़ता बाहर से। परंतु योगिक क्रियाएं काफ़ी कुछ सपोर्ट करती है, हर बीमारी में करती है, उसी प्रकार शुगर के लिए भी काफ़ी प्रभावी है। हरिओम।